से न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां पर जिला पंचायत बालोद क्षेत्र क्रमांक 13 के सदस्य पद हेतु चंद्रिका यशवंत गंजीर पहुंचे। जनसंपर्क में साथ ही बात होगी धुले की, जहां पर धुले नगर निगम के भ्रष्ट कामकाज, अनियमितताओं, धोखाधड़ी, हेराफेरी, भ्रष्टाचार के संबंध में विभिन्न स्तरों पर की गई शिकायतों पर एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बालोद जिले के गुरूर विकास खंड के ग्राम पंचायत पेंडरवानी में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत बालोद क्षेत्र क्रमांक 13 के सदस्य पद के लिए भाजपा प्रत्याशी चंद्रिका यशवंत गंजीर ने भारी जन समर्थन प्राप्त किया। चंद्रिका गंजीर जो बार बार जनपद सदस्य और एक बार सरपंच रह चुकी हैं, इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों ने समर्थन की अपील की और इस मौके पर भाजपा के अन्य उम्मीदवार ममता, विजय गौतम, साथ ही साथ त्रिलोकी राम साहू भी उपस्थित रहे और उन्होंने गांव के विकास के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। मंडल अध्यक्ष कोटेश्वर पांडे ने नगर पंचायत चुनाव की वोट गिनती के दौरान भाजपा उम्मीदवारों की जीत की बधाई दी और पार्टी की जीत के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त किया। तीनों प्रत्याशियों ने गांव को विकास की ओर ले जाने का वादा किया और भाजपा को मजबूत बनाने का आह्वान किया। मैं श्रीमती चंद्रिका गंजीर ग्राम पेवरो करे हुई हूँ। अभी मैं यहाँ क्षेत्र क्रमांक 13 से जिला पंचायत सदस्य पर चुनाव लड़त हूँ। ये लड़ाई मोर लड़ाई नो है, ये सब लड़ाई मोर भैया मन के लड़ाई हरे। मैं जीतूँ, मैं नहीं जीतूँ, लेकिन ये मोर जितना मोर भैया है कार्यकर्ता वही मन जीती और वही मोला खुशी होही, तब मोर खुशी होही। अब मैं भैया मन से कार्यकर्ता मन से प्रणाम करत हूँ। मोला क्षेत्र क्रमांक 13 से भारी बहुमत से विजय श्री दिलही और आशीर्वाद दी। ए बहिनी ला अपन जिला पंचायत सदस्य में बैठा रही। यही आशा विश्वास के साथ मैं सब भैया मन के प्रणाम करत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय। मैं त्रिलोकी राम साहू ग्राम पेंडरवानी का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। और हमारे ग्राम पेंडरवानी की जो विकास का कार्य ठप पड़ा हुआ है, गांव की इतनी अधिक समस्याएं हैं। हमारे इस मोहल्ले में अभी आप बाइट ले रहे हैं, वहाँ पानी निकासी की भारी समस्या है। गली इतना अधिक कीचड़, तालाब में जो पचरी रिटर्निंग वाल की जो कमी है, और इस मोहल्ले में सामुदायिक भवन, मांगलिक कार्य के लिए सामुदायिक भवन की आवश्यकता है। लोगों के प्रधानमंत्री आवास में जो लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को आवास दिलवाना, राशन कार्ड बनवाना, जॉब कार्ड बनवाना जैसे मूलभूत समस्या है, लोगों की मांग है। और लोगों के सुख सुविधा तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुँचे, उसका लाभ मिले, इस उद्देश्य को लेकर मैं पूरे गांव को एक नई दिशा और दशा देने के लिए आज सरपंच पद के लिए जनता की मांग के अनुरूप मैं सरपंच का प्रत्याशी बना हूं। और निश्चित ही अगर मैं सरपंच का चुनाव जीतता हूं तो गांव में सभी क्षेत्रों में तालाब का सौंदर्यीकरण, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण और आवास योजना के सभी इच्छित और ज़रूरतमंद लोगों को लाभ दिलवाना, रोड का निर्माण कराना, पानी निकासी की व्यवस्था कराना, बच्चों के लिए खेल मैदान स्वीकृत कराना और आबादी पारा में सामुदायिक भवन निर्माण कराना, सतबहनी पारा में सामुदायिक भवन का निर्माण करना, ऐसे अनेक फुलवारी पारा में भी है। और जहाँ जहाँ जो भी समस्या है लोगों की, उन समस्या को हल करने के लिए, समाज की सेवा के लिए मैं आज सरपंच पद का प्रत्याशी बना हूँ। मैं ममता विजय गौतम जनपद सदस्य क्रमांक क्षेत्र 7 से कंवर पेंडरवानी से चुनी गई हूँ। यह चुनाव प्रत्याशी का नहीं बल्कि यह कार्यकर्ता भाइयों का, हमारे समस्त ग्रामवासी भाइयों का होता है और इन्हीं सब का बहुत बड़ा योगदान सहयोग रहता है। इन्हीं सब के बदौलत हम प्रत्याशी हमारा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। जय। मैं टुकेश्वर प्रसाद पांडे, अध्यक्ष मिर्री टोला मंडल, भारतीय जनता मंडल गुरूर। निश्चित ही हमारे क्षेत्र में जिला पंचायत, जनपद, सरपंच का प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थित है, आप सब से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब उनको जिताएं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की एवं अमित शाह जी का सपना है कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसमें रहे, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बने। गांव के विकास के लिए निश्चित ही ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। आज
इन सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत केंद्र में सरकार है हमारी, राज्य में सरकार है, और हम चाहते हैं कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत अब पंच से लेकर पार्लियामेंट तक का जो अमित जी का सपना है वो पूरा हो। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। धुले नगर निगम के भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, धोखाधड़ी और हेराफेरी के खिलाफ शिवसेना नेता और धुले के पूर्व विधायक अनिल अन्ना गोटे और पूर्व नगर सेवक नरेंद्र परदेसी ने छत्रपति संभाजी नगर अदालत में एक संयुक्त याचिका दायर की। याचिका में उन्हें धुले नगर निगम में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए और अन्य उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच करने की मांग की। याचिका में यह भी कहा गया कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं और नगर निगम के धन के नुकसान की भरपाई के लिए जलगांव नगर निगम के घरकुल भ्रष्टाचार जैसी कार्यवाही की जाए। इस मामले में शुभांगी पाटिल, नरेंद्र परदेसी, धीरज पाटिल, प्रशांत भदाड़े और तेजस गोटे भी उपस्थित रहे। अण्णा साहेब, काय म्हणाल, उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे? मी आणि नानू परदेशी, नरेंद्र परदेशी, आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत महापालिकामध्ये सर्वस्तरीय सर्व विभागीय भ्रष्टाचार कसा चालतो याचे पुराव्यासह सही शिक्क्याच्या नकलांसह तक्रार दाखल केली, न्यायालयाची दाखल करून घेतली आणि महापालिकेला नोटिसा काढल्या। हा साधारणतः 500 ते 550 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार आहे आणि दशा योजना वगैरे झालं तर साधारणतः 750 कोटी रुपयापर्यंत रक्कम जाते। रस्ते जे केलेले आहेत ते निकृष्ट दर्जाचे आहेत। माननीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले की पाणी पुरवठा, रस्ते आणि इत्यादी कामाची सखोल चौकशी करावी। न्यायालयाचा आदेश मी तुम्हाला पाहिजे पाठवून देतो। अण्णा, यात पुन्हा धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। फुलंब्री पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 14 फरवरी की रात अवैध रूप से देसी शराब बेचने और झन्ना मन्ना जुआ खेलने के आरोप में 4 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया। बता दें कि शिकायतकर्ता रमेश परसराम मोहिती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में मधुकर विश्वनाथ कविले, बापू किंसन गायकवाड़, रामदास गंगाराम राठौर और दीपक नाथू राठौर शामिल रहे। उन्हें वाघोला में जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने इन आरोपियों में से 4,910 रुपए नगद, 3 मोटरसाइकिलें और एक आरोपी से देसी शराब जब्त की। कुल मिलाकर 2,15,910 रुपए का सामान जब्त किया गया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।